हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने एक कोर्स जैसा स्टार्ट किया है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जो पुलिस का पेपर है या फिर जिसमें भी मैथ या हिंदी या जीके जीएस आता, इवन 90% ऐसे ही फॉर्म रहते हैं जिसमें सब कुछ आता है। ठीक है, आपकी एसएससी का कोई फॉर्म ले लो, एसएससी जीडी वगैरह, इसमें हिंदी आती है, पुलिस में हिंदी आती, कोई यूपी का पेपर हुआ इसमें हिंदी आती है। ठीक है, और मैथ तो लगभग 95% सारे पेपर्स में आती है। ठीक है, तो मैथ भी आपको पढ़ना है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल विधिवत दूंगा, है ना, एक डिटेल्ड फॉर्म में दूंगा। और ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं रहेंगी, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, मात्र 10-10 15-15 मिनट में रहेंगी। ठीक है, ये आज की वीडियो में खाली बात मैं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ सबको। ठीक है, रेगुलर आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, बीच में कोई बकवास नहीं होगी, बस कंटेंट पर काम होगा। ठीक है, आपको सारी वीडियोस टाइम से मिलेंगी। तो आज हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो बच्चे आज चैप्टर अपना कौन सा चलेगा? परसेंटेज। कौन सा? परसेंटेज। इसको बेटा हिंदी में क्या बोलते हो? प्रतिशत बोलते हो। क्या बोलते हो? प्रतिशत। अच्छा, ये बताओ बेटा, हर एक चीज़ अपने आप में क्या है? 100% होती है। आप अपने आप में 100% हो, मैं 100% हूँ। या भी किसी चीज़ में मैं कम कर दूँ, जैसे मैं कुछ भी लाया, आलू लाया 2 किलो लाया, तो अपने आप में कितना है? 200 किलो लाया तो कितना है? अपने आप में 100% है। इसमें से मैंने कुछ निकाल लिया, जैसे हमने कहा इसमें से मैंने 100 किलो आलू निकाल लिया। ठीक है, तो मैंने कितने केजी आलू निकाल लिए तुम ही बताओ। देखो, जैसे 100 केजी में आलू लाया था, उसमें से मैंने 200 केजी आलू लाया था, 100 केजी निकाल लिया, तो मैंने कितना निकाल लिया? तो 200 में से मैंने कितने निकाल लिए? 100 केजी निकाल लिया। कितने में से? आउट ऑफ 200 में से। तो कितना प्रतिशत है? तो हमारा प्रतिशत कितने पर काउंट होगा? 200 पर। तो 100 1 कम 100, 100 दूना 2 और 2 1 कम 2, 2 5 6 10। तो इसका मतलब हमने 50% आलू क्या किए? निकाल लिए। तो परसेंटेज चैप्टर अपना बहुत ईजी है, बहुत सरल। बस हमको समझना है कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, है ना, किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ अपने आप में कितना होती है बेटा? 100% होती है। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपको समझनी है। ठीक, परेशान हो ना, आप बस सीखते रहना, जो भी मैं समझाऊँ। ठीक है, उतना समझते रहना। ये एक एग्जांपल लिया था बस ऐसे ही। देखो बेटा, सबसे पहले हमको 2 चीज़ें आनी चाहिए। 2 चीज़ें कौन कौन सी आनी चाहिए? देखो, एक तो हमको आना चाहिए प्रतिशत मान। क्या? प्रतिशत मान। देखना, प्रतिशत मान। और दूसरा बेटा हमको आना चाहिए भिन्न मान। कौन? भिन्न मान या भिन्नात्मक मान, है ना, भिन्नात्मक मान मैं कह लेता हूँ। ठीक है, भिन्नात्मक मान। इसको इसी को बोलते हो बेटा फ्रैक्शन वैल्यू, इसको बोलते हो परसेंटेज वैल्यू, यानी प्रतिशत वैल्यू या प्रतिशत मान। और इसको फ्रैक्शन वैल्यू या फिर भिन्नात्मक मान या फिर भिन्न मान, जो भी कह लो। ठीक, जैसे मैंने कहा 10%। ठीक है, तो इसको बेटा जब भिन्न में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, मैं ये तुमको समझाना चाहता हूँ। देखना है मेरी बात। जैसे 10% है, जब जब हमारा ये प्रतिशत का चिन्ह या सिंबल हटेगा तो बेटा हमारे नीचे क्या लगेगा? हमेशा बट्टे में 100 लगेगा, यानी भाग में 100 जाएगा। 0 से 0 कटा तो कितना आया? 1/10 आया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर भिन्न में कितनी आएगी? 1/10 आएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, मैंने कहा 20%, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, आराम से आप समझ भी पाओगे अच्छे से। ठीक है, इसका वैल्यू ये है। हमने कहा 20%, तो आप कहोगे कुछ नहीं सर जी, आपने तो बताया है ना, बहुत ईजी तरीका है। तो आप कहोगे सर जी 20% है ना, इसको हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? नीचे 100 लगाएंगे भाई। चलो 100 लगाया, काटा, 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 5 6 10। इट मीन्स 1/5। क्या ये बात समझ में आई? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 आ गई बेटा। जैसे मैंने कहा 30%, मैंने कहा 30%, तो आप कहोगे सर जी कुछ नहीं, 30 है, प्रतिशत का मान हटाओ, नीचे क्या लगाओ? 100 लगाओ। हमने कहा ठीक है, 0 से 0 कटा तो कितना आ गया? 3/10 आ गया। तो ऐसे करके कितना आ गया? 30% की वैल्यू 3/10 आ गई। कितनी आ गई? 3/10 आ गई। तो ये तो नॉर्मल मान है। वैसे तो आपको ये याद होने चाहिए, आप इसको सबसे पहले निकालेंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से, देखो जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, जो 10th पास करके कंपटीशन करने लग गए मेरे पास, जो भी बच्चे ऑफलाइन के हैं, कोई इंटर पास करके तुरंत आ गया, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ बेटा। तभी आपके लिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप अच्छे से घर पर चीज़ें बार बार पढ़ पाओ। जैसे कोचिंग में आप आए, आपने 1 घंटा मैथ पढ़ी, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ी, तो शायद उतनी में चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। वही चीज़ आपको जब ये फ़ोन में मिल जाएंगी या चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप उसको बार बार देख सकते हो, बार बार रिपीट कर सकते हो। तो ऑफलाइन में भी आप हमसे पढ़ोगे, ऑनलाइन में पढ़ोगे, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। यानी एक ही मेथड से सीख रहे हो। मैं आपको दूसरा मेथड सिखा रहा हूँ कि 10% की वृद्धि हुई, तो मैं तो कहता हूँ कि 1/10, 10 की वृद्धि हुई, हमने कहा चीज़ें 10 से 11 हो गई। ठीक है,
और कोई आपको पढ़ा कहेगा 100 पहले थी अब 110 हो गई, फिर बाद में वो तुमको कहेगा कितने का अंतर, कहेगा 10 का अंतर, कितने पर 100 पर अंतर। तो ये सारी चीज़ें कोई और कुछ तरीका सिखाएगा और मैं कोई और तरीका सिखाता हूँ, तो वहाँ पर चीज़ें बिगड़ती हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल वैल्यू बेटा होती हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इनको आप बदलना सीख गए होगे। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करूँगा, मैं बस समझाऊँगा कि कैसे बदलता है। तो ये जो नॉर्मल बेसिक वैल्यू होती है इनको तो आप परिवर्तन कर लोगे कि इसको ऐसे बदलते हैं, काट लोगे। अब मेरे बच्चे कहते हैं जो मैं कुछ थोड़ा दूसरे जो सही में मान आते हैं, क्या जो सही में मान आते हैं उनको आप बदल नहीं पाते हो, तो मैं उनको बदलना सिखाता हूँ। समझना मेरी बात। जैसे मैंने कहा 33 सही 1/3%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो होता बेटा क्या है, ये जो हर होता है, देखो 2/3 लिखा है तो बच्चे ऊपर जो है अंश है और नीचे क्या है, हर है। नीचे बच्चे क्या है, हर है। तो इस हर की ये जो सही, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 33 सही 1/3% या फिर प्रतिशत, ठीक। ये सिंबल काहे का होता है, प्रतिशत का होता है। तो मैंने कहा 3 की गुणा कराऊंगा इससे, किससे, 33 से। देखो इसकी इससे गुणा होती है, अब मैं इसकी इससे गुणा कराऊं या फिर इसकी इससे गुणा कराऊं, बात एक ही है। देखो मेरी बात, जैसे मैंने कहा 4 की मैं 3 से गुणा कराऊंगा तब भी 12 ही आएगा, और 3 की 4 से कराऊंगा तब भी 12 आएगा। क्या ये बात आप समझ पाए? सेम वैसे ही 33 की 3 से गुणा कराऊं या फिर 3 की 33 से, बात एक ही आनी है। तो आओ गुणा कराते हैं। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी 33 तिहाई 99। ये जो ऊपर या जो ऊपर की जो वैल्यू बेटा होती है, ऊपर की जो वैल्यू होती ये जोड़ दिया जाता है, तो 99 में एक जोड़ देंगे। और जो नीचे ये यहाँ पर लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है बेटा, ये ऐसे ही लिखा जाता है, ये ऐसे ही लिखा जाता है। तो हम कहेंगे 99 1, तो आप कहोगे सर जी 100। हम कहेंगे ठीक, बहुत अच्छे। फिर 3 नीचे, ये जो बट्टे में ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो प्रतिशत का चिन्ह लगा है, सिंबल लगा है, ये है परसेंटेज का सिंबल, एज इट इज लगा देंगे, ठीक है। ये लग गया। अब ये सेम वही चीज़ बन गई जो पहले थी। देखो ये थोड़ा गंदा फॉर्म रहता है, क्या, थोड़ा गंदा फॉर्म रहता है, ठीक है। ये हमारा एक अच्छा फॉर्म रहता है, इसको हमको बदलने में टाइम नहीं लगता, हम खट से 100 से भाग करते हैं और वैल्यू सामने आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कतें हमको पड़ती हैं, तो हम वही से हम चेंज कर लिया, तो इसके इससे गुणा कराई, ये आ गया। अब इसको चेंज करना बहुत आसान क्योंकि मैंने आपको बताया है ये हटेगा तो नीचे क्या लगता है, 100 लगता है। तो ये प्रतिशत का मान हटाओ, नीचे 100 लगाओ, काट दो, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, ऊपर बचा 1, क्योंकि 100 कम 100, 100 कम 100, 3 1 कम 3, तो कितना बेटा आ गया, 1/3 आ गया। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। देखो वीडियो है, आप कभी भी रोको करके बार बार पीछे करके देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, तभी मैं आपके लिए डाला हूँ। आप ये ना कहना सर जी आप बहुत तेज़ चल रहे हो, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसा चीज़ें आपको समझ में बेटा आ जाएं, ठीक है। अभी मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तुरंत चीज़ें समझ में आएंगी, आपको परेशान ना होना, बिल्कुल घबराना नहीं, ये चीज़ समझ गए होगे। अभी देखो थोड़ा एक हम दूसरा मान लेके चलते हैं। हमने कहा 33 सही 1/3 की, आपने क्या निकाला 1/3। ये फ्रैक्शन वैल्यू है सारी, ये भिन्नात्मक मान है। इनसे हम जितने चैप्टर्स हैं, CI SI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, मिश्रण एलिगेशन, सारे चैप्टर्स में इनसे लगवाऊंगा, केवल इनसे। इनका कोई काम नहीं रहता है, बस ये आपको आना चाहिए। बहुत इजी तरीके से, बहुत शॉर्ट ट्रिक से लगते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस ये सीखना बहुत ज़रूरी है, समझ लो जान है। अगर प्रतिशत मैथ की जान है, अगर आपको प्रतिशत आ गया तो समझ लो सब कुछ आ गया। एक प्रतिशत, दूसरा रेशियो, ठीक है, ये चैप्टर्स अगर आपको आ गया तो समझ लो सब कुछ आ गया। यही मेन खेल है मैथ का, ठीक है। चलो, तो मैंने आपसे कहा 12 सही 1/2%, इसको बदल के दिखाओ। देखो ये भी गंदा फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे कि सर ने बताया है इसकी इससे गुणा कराओ, तो हमने कहेंगे 12 दूनी 24, 24 1 25, ठीक है। 25 बट्टे में ये 2 नीचे ऐसे लिख दो, प्रतिशत था, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे 2 लिखेंगे, ये प्रतिशत का मान हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे बच्चे, 100 लगाएंगे, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना कहोगे 2 चक्कू सर जी 8, कहोगे सर जी 1/8 वैल्यू आएगी। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, 1/8 आएगी। तो 12.5 एक ऐसे लिख देते हैं या कभी कभी ऐसे लिख देते हैं 12.5%, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 1/8% आएगी। देखो अब आपको ये कोई वैल्यू दे, आपको कोई वैल्यू दे तो आप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। एक मैं और ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा 16 सही 2/3%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ विजिबल होगा सब कुछ अच्छे से, विजिबल है, ठीक है, सब विजिबल है। तो देखना 16 16 32 16 3 48, 48 और 2
कहोगे सर जी 50, हम कहेंगे बहुत अच्छे। 50/3 कहोगे सर जी ये प्रतिशत का मान लगा दो, हमने कहा लगा दिया। तो 50/3 और ये हटेगा बाबू तुम्हारा प्रतिशत का चिन्ह, तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। तो हम कहेंगे 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो कितना आया ऊपर 1 नीचे 3 दूना 6। हम कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो कहोगे सर जी 1/6, यानी हम कहेंगे 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी 1/6 आ जाएगी। तो आपको मैं थोड़ा वर्क दे रहा हूँ, सुनना मेरी बात, आपको मैं वर्क दे रहा हूँ। अच्छा रुको, मैं आपको ये वाला वर्क नहीं देता हूँ, दूसरा वर्क देता हूँ। देखो आपने इधर से तो ये ला दिया, अब मेरी बात सुनना, एक जो मेन पॉइंट बिल्कुल मेन है ट्रिक, देखो जब हम प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं, तब क्या होता है, तब क्या करते हैं हम भाग करते हैं। क्या करते हैं बच्चे 1/100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं भाग करते हैं जब प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं। और लेकिन जब भिन्न से हम प्रतिशत में बदलते हैं, जब इधर से इधर जाता है, यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलता हूँ जब किसी भी मान को, तब हम बेटा 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। क्या करते हैं गुणा करते हैं। ये मान तुम एक लिख लो बात। देखो अभी तक मैंने जो प्रतिशत से भिन्न का मान निकाला तो क्या किया 100 कहाँ रखा 100 नीचे रखा ना, तो यानी भाग किया। अब मैं भिन्न से क्या लाके तुमको दिखाऊंगा, भिन्न से मैं आपको लाके दिखाऊंगा उसका क्या प्रतिशत का मान, वो समझना। बहुत इजी है, बहुत सरल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखना, जैसे मैंने कहा आपको मैंने भिन्न दे दिया, हमने कहा 1/10, हमने कहा 1/10, हमने कहा इसकी प्रतिशत वैल्यू निकालो। ये तो क्या है, ये भिन्न दी थी, हमने कहा प्रतिशत वैल्यू निकालो। तो कहोगे अच्छा प्रतिशत वैल्यू, तो सर जी ये भिन्न है, भिन्न से हमको प्रतिशत में जाना है। तो कहोगे अच्छा तो यहाँ पर 100 से गुणा होगा। क्या होगा 100 से गुणा होगा, बस गुणा करा दो कितने से 100 से ऊपर। देखो गुणा ऊपर होती है, भाग नीचे होता है बेटा, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो कहोगे काटो, 0 से 0 कटा कितना आया तो 10। लेकिन जब भिन्न से हम प्रतिशत में बदलते हैं तो ये चिन्ह जरूर लगता है, ये चिन्ह जरूर लगता है। तो कितना वैल्यू आएगा 10%। हमने कहा बेटा 1/5 बता दो, तो कहोगे अच्छा 1/5 तो प्रतिशत में निकालना है, तो कुछ नहीं 100 से गुणा करा दो, 100 से गुणा कराओ कितना आएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 और ये वाला 1 0, तो कहोगे सर जी 20%। हमने कहा अच्छा 1/4 की निकाल दो, 1/4 की निकाल दो, तो आप कहोगे अच्छा सर जी इतना सरल। हम कहेंगे हाँ भैया इतना सरल। ठीक है, तो 4 किसने से गुणा करा दो 100 से गुणा करा दो। तो हम क्या कहेंगे काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, इसमें चिपक जाएगा, कितना बनेगा 20 बनेगा। तो 4 पंचे 20, तो हम कहेंगे कितना बेटा 25%। कितना 25%। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई? उम्मीद करता हूँ आनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया प्रतिशत में भिन्न में बदलने का तरीका, भिन्न से प्रतिशत में बदलने का तरीका। अगर कोई भी प्रतिशत का मान उसमें दिया है, किसमें सही में दिया है, तब भी मैं आपको बदलने का तरीका मैंने समझाया। ठीक है, कैसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपका होमवर्क मैं क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ बच्चे, सुनना मेरी बात, होमवर्क दे रहा हूँ कि 1 निकालना, फिर 1/2 निकालना, फिर 1/3 निकालना, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे ऐसे करते हुए तुमको 1/30 तक की बेटा प्रतिशत का मान, परसेंटेज वैल्यू निकाल के दिखाना है। जैसे हमने कहा 1/2, तो तुम कहोगे अच्छा जी 1/2 100 से गुणा कराओ, कितने से गुणा कराओ 100 से, तो कहोगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो कहोगे सर जी 1/2 को कहते हैं 50%। तो वैसे 1 का, जैसे हम कहेंगे 1 का, तो कहोगे सर जी 1 का, कहोगे सर जी गुणा करा दो कितने 100 से, तो हम कहेंगे 100%। कितना 1 का 100%।